नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके राशिफल कार्यक्रम को लेकर। ये जो यहाँ पे मैं आपको राशि बताने जा रहा हूं ना, वो सारी राशियां जो भी आपको बताई जा रही हैं, उस फल का जो कथन करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस क्रम में मैंने पिछले कई राशियों का वर्णन कर चुका हूं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो धनु राशि पे चर्चा करेंगे। और ये जो धनु राशि या धनु लग्न इसे बोल सकते हैं। अगर आपकी धनु राशि है तब भी, और अगर आपका धनु लग्न है तब भी आप इसको सुन सकते हैं और इससे देख के अपने फल कथन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। कभी कंडीशन ऐसी भी बनती है कि हो सकता है कि आपकी राशि धनु हो लेकिन लग्न कुछ और हो, और कभी ऐसा भी होता है कि राशि आपकी कुछ और हो लेकिन लग्न धनु हो। तो भी आप देख लीजिएगा कि उन दोनों को मिलाने के बाद क्या कंडीशन बनती है। अगर दोनों को मिलाने के बाद दोनों अच्छी कंडीशनों में आपका फलादेश हो रहा है तो निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। अगर राशि में कुछ बुरा बता रहा है, लग्न में अच्छा बता रहा है, लग्न में कुछ बुरा, राशि में अच्छा बता रहा है, तो मिला जुला परिणाम मिलेगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए धनु राशि वालों, आपके राशि पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चर्चा जो होने जा रही है ये 1 साल के ग्रहों पे होगी। 1 साल के ग्रहों का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम चर्चा करेंगे राहु केतु के ट्रांजिट की, जो 12 अप्रैल को हुआ। हम चर्चा करेंगे गुरु के ट्रांजिट की, और हम चर्चा करेंगे शनि के 2 महीने की ट्रांजिट की। 29 अप्रैल को शनि अपने मकर राशि को छोड़ के कुंभ में प्रवेश करेंगे, सिर्फ 2 महीने के लिए। फिर उसके बाद वो चले जाएंगे और उस पर बृहद चर्चा होगी, क्योंकि 2023 में फिर वो मकर को छोड़ के धनु में चले आएंगे। इसके साथ साथ हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, सूर्य का परिवर्तन हुआ है। साथ ही कुछ और चर्चा करेंगे जैसे मंगल और शुक्र की, उस पर एक छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको जो उपाय बताएंगे उस उपाय को नोट करके रखिएगा। वो उपाय कुछ ऐसे होंगे जो आपकी कहीं पे भी अच्छी स्थिति को बहुत अच्छी बनाएंगे, और जो आपके जीवन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आने वाली हैं उसको वो दूर करेंगे। देखिए हो क्या रहा है कि राहु अभी तक आपके छठम भाव में थे। छठम भाव में राहु अच्छा माना जाता है धनु लग्न और राशि वालों आपके लिए। लेकिन राहु ने 12 अप्रैल को अपने वृष राशि को छोड़ के, जिसमें वो उच्च का होता है, वो अब आपके लग्न से 5th हाउस में चला गया, यानी आपके राशि या लग्न से। जब राहु पंचम में चला जाता है तो थोड़ा सा कष्ट देता है भैया। राहु भी अगर पंचम में हो, शनि भी पंचम में हो, मतलब अगर कोई भी पापक ग्रह आपके लग्न से पंचम स्थान पे आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम क्या देता है? पिछले जन्म के किए हुए पुण्य प्रताप तथा इस जन्म में जो आप पुण्य करते हो ना, यानी जो आपको ज्ञान मिलना चाहिए, उस ज्ञान को राहु भ्रमित करता है। केतु आपके अभी तक व्यय भाव में थे, अपने घर में थे। माना जाता है वृश्चिक का ही दूसरा रूप है केतु। तो केतु अपने ही घर में थे और अच्छा खासा झंडा गाड़ के, लेकिन व्यय कारक हो रहे थे। जो भी चीजें आ भी रही थी तो वो व्यय में चली जा रही थी। अब केतु ने थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित कर लिया है और वो चले गए हैं तुला में, वो भी आपके ग्रह में भाव में। आइए चर्चा करते हैं राहु की दृष्टि क्या पड़ रही है और धनु के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि राहु जो भी करेगा वो शनि को देखते हुए करता है। और वैसे भी धनु राशि वाले बेचारे पिछले कई सालों से शनि की 7.5 को झेल रहे थे। अब धनु राशि की लास्ट शनि की ढैया चल रही है। 2 महीने के लिए मुक्त भी होंगे, उसके बाद फिर वो ढैया, लेकिन 2023 में वो पूर्णतः इनको छोड़ के चली जाएगी। शनि की ढैया उनकी समाप्त हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही राहु की हम दृष्टि की बात करेंगे धनु के लिए, तो राहु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि धनु के भाग्य पे पड़ रही है। सुनते जाइएगा, पूरा बताऊंगा। बृहस्पति जो ये हंस योग बनाया है इस पे भी चर्चा करेंगे और साथ में उपाय भी बताएंगे। पंचम दृष्टि है क्या? पंचम दृष्टि आपका धर्म कर्म है, आपके पिता है, आपका भाग्य है, और साथ में आपके कुल देवी, कुल देवता और पितृ भी है। अब यहां पे बैठा है पंचम भाव में, भी इसकी चर्चा करेंगे कि पंचम भाव में बैठ के क्या करेगा। सूर्य के साथ चर्चा करेंगे। जब राहु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पंचम भाव से पड़ रही है तो निश्चित तौर पे ये आपके भाग्य में अवरोधक बनेगा। इतनी आसानी से आपकी चीजों को, जो आपका लक साथ देना चाहिए, वो लक आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ होता दिखेगा। उस लक का आपके साथ प्रॉपर साथ न मिलना होगा।
और ये राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके माता मतलब आपके पिता से आपके संबंध को गड़बड़ कर सकता है। आपको करना क्या है, आपको किसी भी शॉर्ट टर्म्स को नहीं अपनाना है। किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करना है या कुछ ऐसा वक्तव्य या कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो हमारे किसी भी परंपरा का विरोधक हो। आपको अपने परंपराओं का साथ देना है, पिता से संबंध अच्छे बना के रखना है और माता दुर्गा का आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, वो भी खास करके लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्रों का, यानी लक्ष्मी जी के मंत्र को गायत्री मंत्र में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आते हैं राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पड़ रही है। निश्चित तौर पे अचानक धन का लाभ दिलाएगा। जिस विषय में आप सोचे नहीं होंगे वो रातों रात आपको अच्छा खासा लाभ दे देगा। कई प्रकार से धन के आने के स्रोत यहां केतु भी बना देता है। जब केतु जाता है तो कई साधन आप बनाएंगे। एक प्रकार से धन जैसे कमा रहे हैं तो आप सोचेंगे कुछ और प्रकार से भी धन आए, ऐसी केतु यहां जाने के बाद स्थिति बना देता है। अब राहु की 9वीं दृष्टि पे जब हम विचार करेंगे तो वो आपके लग्न पे आ रहा है। थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पंचम में राहु बैठ के आपके आंतों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो लापरवाही नहीं करना है। आंतों में प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हल्का सा सर में दर्द होगा, सर में भारीपन होगा और हार्ट संबंधित यानी बीपी संबंधित प्रॉब्लम भी आपको ये राहु देगा। ये तो हो गए इसके निगेटिव इंपैक्ट। केतु की स्थिति की चर्चा करते हैं तो केतु तो लाभ भाव में बैठा ही है, तो बंधु तुला में बैठा है तो भले बैठा है, लेकिन यहां से आपके आय के कई स्रोतों को खोलेगा भी। प्लस एक चीज होगी, मैं ये कहूंगा कि इस दौरान अपने सोशल एक्टिविटीज को एक्टिवेट करिए, लेकिन हाँ उसमें थोड़े से आपके गुप्त शत्रु भी निकलेंगे। आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई भी की जाएगी। केतु है तो उससे सतर्क होने की जरूरत है। किसी भी मंदिर में 2 रंग का झंडा आप दान कर दीजिए रविवार के दिन, आपकी ये प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है एक बार करिए फिर 2 महीने पे एक बार कर दीजिए, ऐसे 2-2 महीने पे करते रहिए। केतु की दृष्टि की चर्चा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तो इस दौरान धन वालों का सब कुछ अच्छा, भाग्य क्यों साथ नहीं देगा इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस पराक्रम के साथ वो उनको लड़ना चाहिए ना, वो केतु उस पराक्रम को डाउन कर देगा। जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी से आपका काम है, मान लीजिए आपके बॉस से आपका काम है, मान लीजिए पिताजी से कुछ आपको बात करनी है, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कुछ अपने जीवन को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी शिक्षा को लेके कुछ जजमेंट लेना है, और वो जजमेंट जब आप लेने जाओगे ना तो केतु आपको अवसादग्रस्त करेगा, आपको दबाएगा, हीनता की भावना दिखाएगा पराक्रम भाव में। और जब ये हीनता की भावना आएगी ना बंधु, तो होगा क्या कि आप जजमेंट नहीं ले पाओगे, और ये जजमेंट न लेना आपके भाग्य को रोक देगा। होगा क्या कि जैसे वो अधिकारी आपका काम कर देगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या काम करेगा। इस चक्कर में आप अपने नुकसान कर देंगे और अपने लक को डाउन कर देंगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखिएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और पराक्रम बढ़ा तो निश्चित तौर पे ये केतु और राहु अच्छा ही करेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पंचम के बाद 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पड़ रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा संकट काल है, क्योंकि पंचम में दृष्टि पड़ती है तो शिक्षा के वो मन नहीं लगेगा, तो वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कुछ शॉर्ट तरीके से क्यों ना पढ़ लिया जाए, कुछ अलग माध्यम क्यों ना यूज कर लिया जाए, ऐसे उनको प्रॉब्लम होगी। तो भैया आपसे एक काम करना है, चंदन के इत्र का प्रयोग करिए रूम फ्रेशनर की तरह। पढ़ने वाले छात्र अपने कमरे में, और गंगा जी में स्नान करने का मौका मिले तो स्नान करिए, नहीं तो गंगा जल लाके अपने उस टेबल पे रख दीजिए जिसपे आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि वो गंगा जल इतना सब कुछ बैलेंस कर देगा। वो गंगा जल आपके राहु को बैलेंस कर देगा, आपके शनि को बैलेंस कर देगा, आपके केतु को बैलेंस करेगा, साथ ही चंद्र और गुरु को भी बैलेंस करेगा। आगे चर्चा करेंगे इस गुरु और को मैंने चंद्रमा से क्यों जोड़ा है। तो बस इतना छोटा सा उपाय करना है। अब हो क्या रहा है इसे भी देखिएगा। कुछ दिनों के लिए सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ है, अभी तो 30 दिन रहेंगे, तो सूर्य आपके भाग्य भाव के मालिक है, और नवम का पंचम से संयोग बड़ा अच्छा माना जाता है। तो धनु राशि के लिए ये जो 30 दिन है ना, वो भले आप देखेंगे कि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया,
बड़े जगह पे आपकी बात होगी, अरे ग्रहण लग गया है, मान सम्मान यश, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके नवम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जा रहा है, वो भी सूर्य किसके घर में जा रहा है, मेष में जा रहा है, जहां सूर्य उच्चता प्राप्त करता है, और वहां पे राहु बैठा है, तो राहु सूर्य का सारथी बन जाएगा। और राहु जो आपकी मति है ना, वो ये पंचम हाउस तभी आपको नुकसान देगा जब आपकी मति गड़बड़ हो जाएगी। तो मति कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी और पावन और पवित्र होना चाहिए। आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। बंधु, ये सूर्य पंचम में बैठ के आपके भाग्य को 30 दिन तक तो चमकाएगा ही चमकाएगा। इसके साथ साथ राहु से सब योग बनता है, पंचम का योग यहां बैठ रहा है, तो जिस घर में माना जाता है राहु केतु बैठते हैं ना, उस घर के ग्रह के भाव की भूमिका अदा करते हैं। तो यहां बैठ के सूर्य के साथ ग्रहण किसमें लगाएगा, आत्मा को डाउन करेगा। मैंने क्या कहा, यहां से पराक्रम को डाउन करेगा और यहां से आत्मशक्ति को डाउन करने की कोशिश करेगा। लेकिन भाग्य के साथ ये संयोग, अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या कुछ ऐसा आने वाला है कंपटीशन को लेके, तो ये आपके नौकरी को लगवा देगा निश्चित तौर पे। शिक्षक है और आपके करियर में कोई बाधा चल रही है, शिक्षा को लेके या शिक्षक है तनख्वाह को लेके कोई ऐसी सरकारी प्रॉब्लम आ रही, उसको भी ये सुलझा देगा। अब ये नुकसान क्या करेगा और किसके लिए नुकसान करेगा ना भैया, ये नुकसान करेगा गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि सूर्य की गर्मी और राहु का ताप ये आपके गर्भ भाव में बैठा है। हालांकि लग तो साथ दे रहा है, लेकिन इसकी क्रूरता आपके गर्भ पे पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं और धनु लग्न या धनु राशि की हैं, तो उन्हें अपने अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए, ये ग्रहण कहां लगेगा। मैंने फिर कहा, पिता से अच्छे संबंध बना के रहिए, पितरों के निवृत्त कार्य करते रहिए। उसके साथ साथ चूंकि राहु है तो दिमाग को थोड़ा सा शीतल रखिए। और ये रोग उत्पन्न कहां पे करेगा, आपके आंतों में छालों की प्रॉब्लम देगा, अल्सर की समस्या थोड़ा सा दे सकता है। इसलिए गरिष्ठ चीजों को खाने से बचिए। ऐसी चीजों को न खाइए जिसपे राहु हावी होता है, चाहे वो तामसी चीजें हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो धुआं हो। और बहुत पूजा पाठ में हवन और धुएं से भी बचना है। इवन मैं ये भी कहूंगा, अगर आप शिक्षक हैं तो या आप अपने ऑफिस में हैं तो धुएं का प्रयोग कम करिए, धूप बत्ती कम जलाइए, हल्की जलाइए, चंदन की खुशबू की जलाइए, बस एक बार जलाइए, वो प्रॉपर बना रहेगा। ज्यादा धुंध स्मोकी कलर आपके लिए परेशानी देते। चलिए, ये तो हो गई राहु केतु की बात। अब हम बात करते हैं शनि की। जी, जो शनि अभी तक 7.5 लगा के बैठे थे, अब लास्ट ढैया में भी चल रहा है। तो लास्ट ढैया तो आपके लिए भैया बड़ी पीड़ादायक होती है धनु राशि धनु लग्न के लिए। अब ये शनि जो है ना, ये इनका ट्रांजिट होगा 29 अप्रैल को। ये चले जाएंगे कुंभ में। जब ये कुंभ में चले जाएंगे तो 2 महीनों के लिए जाएंगे बंधु, 2 महीनों के लिए जाएंगे। तो ये एक तरह से आपका तृतीय भाव का स्वामी हो जाएगा, जो द्वितीय भाव का भी है और तृतीय भाव का भी स्वामी है। निश्चित तौर पे कुटुंब में, निश्चित तौर पे मान के चलिएगा, मई और जून में कुटुंब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। कुटुंब के साथ कुछ यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप घर से दूर हैं तो आप अपने कुटुंब में जाके कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। निश्चित तौर पे परिवर्तनकारी होगा ये शनि। जब ये शनि यहां आके बैठेगा तो 2 चीजें ध्यान देनी है। पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना है, बड़े भाइयों से नहीं उलझना है, बड़े भाइयों से वाद विवाद कर सकता है। उसके साथ साथ क्या करेगा, शनि यहां बैठा है तो ये छोटे भाई बहन का है, तो यहां पे भी छोटा सा, चूंकि जहां पे भी ये बैठते हैं तो ये इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनसे भी हमें उलझना नहीं है। तो शनि जब यहां आके बैठेगा तो शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो माना यह जाता है कि जब शनि यहां से इसको देखेगा तो भाग्य में भी परिवर्तन करने को सोचेगा। 2 महीनों में आप कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं। ये डिपेंड ये करेगा कि आपकी महादशा और अंतरदशा क्या चल रही है। शनि का ये गोचर यात्राओं के द्वारा आपको लाभ दिलाएगा। जितनी यात्राओं से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये लाभप्रद होगा। सबसे खतरनाक किसके लिए होगा, जो व्यक्ति किसी अपनी कुटुंब की संपत्ति को लेकर परेशान है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आप धनु लग्न और धनु राशि के हैं तो भैया अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिएगा, अपने कानूनी कागजात को संभाल के रखिएगा, क्योंकि शनि का यहां बैठना यानी आपका डॉक्यूमेंट गुम हो जाना। देखिए, शनि की दृष्टि की बात करेंगे। जब शनि यहां बैठेंगे, क्योंकि भैया 2 महीने के लिए हुआ है, तो शनि की तीसरी दृष्टि फिर यही पड़ेगी।
तो आपको प्रोटेक्ट किसको करना है, किसके प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, अपने घर के प्रति, अपने माता के प्रति और अपनी संपत्तियों के प्रति कोई भी लापरवाही आप नहीं करेंगे, अन्यथा शनि आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां से जो पड़ रही थी वो आपके अष्टम में पड़ रही, तो तंत्र मंत्र की तरफ ले जाएगा, पूजा पाठ की तरफ ले जाएगा, गुण ज्ञान की तरफ लेके जाएगा, शनि निश्चित तौर पे लेके जाएगा। और इस दौरान बड़े छोटे भाई बहनों का मदद हाल मिल सकता है। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो मार्केटिंग से कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट का भी कुछ बड़ा लाभ आपको मिल सकता है शनि जब यहां पे दृष्टि डालेगा। लेकिन जो लाभ मिलेगा वो ट्रेवलिंग से, यानी एक यात्रा तो बनती ही बनती है। इसके साथ साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो उच्च की पढ़ के किस पे पड़ रही है भैया, उच्च की दृष्टि पड़ रही है, वो भी कहां, आपके लाभ भाव पे। यानी शनि यहां बैठ के मारक तो बन रहा है क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव हमें धन भी देता है और द्वितीय भाव मार्केश भी बनता है। तो हो क्या रहा है, यहां से उच्च हो रहा है, यानी धनु लग्न और धनु राशि वालों अब आपके लिए शनि लाभदायक तो होगा, बस थोड़े से पीड़ा को तो देगा ही देगा। यहां से बैठ के आपके लाभ को उच्चता प्रदान कर रहा है। केतु वहां पे झंडा गाड़े बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे अपने कार्य क्षेत्र में ट्रेडिशनल चीजों का प्रयोग करिए। शनि केतु यानी पारंपरिक घड़ी को पहनना शुरू कर दीजिए। आपको सोशल होना है, मतलब आप अपने मित्र मंडलियों से ज्यादा लोगों से मिलिए। आपको ये शनि जो अभी तक पीड़ा दे रहा था ये आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यहां बैठ के आपके वाणी दोष को ये दर्शाता है। तो वाणी में कटुता न हो प्रभु। भैया मैं जानता हूं आप इस समय जो बोलेंगे सही बोलेंगे, बट सही चीजों को भी थोड़ा सा घुमा के बोला जा सकता है, तो कटुता मत लाइएगा बस, और ये शनि तब लाभ देना शुरू कर देगा। जो गोचर हो रहा है वो यहां हो रहा है। इस 2 महीने का भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि शनि की 3री दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि संतान के प्रति आपका जो दायित्व बनता है उसको निर्वाह करिएगा। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्कूल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करिएगा। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, इस दौरान इस 2 महीनों में आपको अपना जो दायित्व है वो अपनी पढ़ाई के प्रति निभाना है, चाहे मन लगे या न लगे। इसके बाद क्या होगा, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पे पड़ेगी, उसकी चर्चा हो ही चुकी है। उसके बाद जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी, 9 हो गया, 10वीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी। थोड़े से व्यय होंगे। व्यय कैसे होंगे, ट्रेवलिंग के थ्रू व्यय होंगे। अगर विदेश से कुछ आवागमन होगा तो विदेश संबंधित कार्य को आपको शनि बढ़ाएगा। अगर कहीं विदेश में पढ़ने जाने के लिए या विदेश में जॉब उसकी जो चल रही है, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहा होगा, तो उसके प्रयास को भी शनि क्या करेंगे, पूर्ण कराएंगे। और आपके भी अगर आप विदेशी टूर या आपका जैसे टूर बनते हैं, मैंने कहा स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। विदेशी टूर का मतलब ये होता है एक लोग के लिए ठीक है वो भारत से बाहर जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा संभव नहीं है, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो होता क्या है कि वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर, जैसे बनारस का कल्चर अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग है, बेंगलोर का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा और यात्रा कराएगा और उसमें वो व्यय कारक बनेगा इस 2 महीनों में। अब आते हैं गुरु पे। गुरु आपका लग्न अधिपति है, यानी आपके लिए सर्वदा शुभ है, सर्वदा शुभ है। और गुरु वैसे भी शुभ होते हैं। ये गुरु आपकी क्या सभी मानव की समस्त इच्छाओं को पूरी करते हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु मंगल कार्य है, गुरु संतान है, गुरु बुद्धि है। बुद्धि में ज्ञान रूपी बुद्धि गुरु है। यानी गुरु सरकारी तंत्र है, गुरु हमारा स्वास्थ्य है, यानी जितनी भी शुभता प्रदान करने वाली चीजें हैं वो सब हमें गुरु देते हैं। और गुरु आपके लग्न अधिपति होके आपके 4th भाव में विराजमान कर रहे हैं। 4th भाव मीन बनता है, लेकिन ये स्थान चंद्रमा का है, जिस स्थान पे बैठने के बाद गुरु उच्च के हो जाते हैं और यहां पे गुरु बैठ के हंस नामक राजयोग बनाते हैं। ये राजयोग है आपके लिए। कैसे राजयोग है और ये गुरु क्या क्या देगा, ये गुरु यहां पे 1 साल के लिए रहेंगे और 1 साल में आपने जितना शनि की ढैया में आप भैया झेल रहे थे ना, उसको बैलेंस करने के लिए गुरु आ चुके हैं। होती है राशि शीर्षोदक, एक होती है पृष्ठोदक
और एक होती है उभय, मतलब जो दोनों होती है। यानी गुरु का ये जो असली परिणाम मिलेगा धनु के लिए, मैं विशेष कहने जा रहा हूं, जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से आपका समय शुरू होगा। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो भैया बेहतरीन समय है ये गुरु का। अब देखिए, गुरु यहां बैठ के आपकी सुख को पूरा करेगा। अभी तक जो आप पीड़ा में थे उस पीड़ा से निवृत्ति दिलाएगा, लग्जरियस सुख प्रदान करेगा भैया, वो भी अध्यात्म के साथ। गाड़ी की कमी थी, गाड़ी लेना चाहते हैं, वो गाड़ी दिलाएगा आपको। यहां बैठ के आपके सुखों में वृद्धि करने जा रहा है। परिवार में मांगलिक कार्य कराएगा, नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, परिवार के सदस्यों को बढ़ा सकता है। गुरु यहां बैठ के भूमि, वाहन इत्यादि सुखों को देगा, यानी आपके लग्जरियस चीजों को प्रोवाइड कराएगा गुरु, जो बिल्कुल सरलता से मिल जाएगा। कुल मिला के बस 2 लाइनों में यह है कि गुरु यहां के आपके बैठ के आपके समस्त सुखों को यहां भरेगा। जिस जिस चीज से आपको सुख मिलता है वो गुरु लाके आपके 4th हाउस में देगा। धर्म, कर्म, मांगलिक कार्य घर में होंगे आपके, क्योंकि आपकी 4 दीवारी। आप देखेंगे कि आपके घर में पूजा पाठ बढ़ जाएगा। धर्म से जुड़ी चीजें, अभी तक आप बेड पे बैठ के भोजन कर रहे होंगे तो आप बेड पे बैठ के भोजन नहीं करेंगे। इस दौरान अपने घर में आप धार्मिक फोटो भी ला सकते हैं। आप देखिएगा गुरु के ट्रांजिट के बाद क्या आपने अपने घर में धार्मिक फोटो या कुछ धार्मिक बदलाव के लिए सोचा है, मंदिर के बदलाव के लिए या मंदिर को सजाने के लिए सोचा है? ये भी होगा। अब इसके साथ माता से भी बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। मां भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी। कानूनी कोई पचड़ा चल रहा होगा, जमीन को लेके, भूमि को लेके, घर को लेके, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस गुरु की हम दृष्टि पे बात करते हैं। 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। ये क्या है भैया? ये मृत्यु का भाव है, ये पीड़ा का भाव है, ये ज्ञान का भाव है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा ज्ञान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये शमशान का भाव है। उस स्थान पे गुरु की दृष्टि का पड़ना, वो भी उच्च यानी कर्क पे, यहां उच्च, उसके बाद उच्चता की दृष्टि को प्रदान करता है। यानी आयु में गुरु वृद्धि करेगा आपके, यानी गुरु आपके गूढ़ ज्ञान की वृद्धि करेगा आप में। अगर आप साधक हैं तो, अगर आप ज्योतिषाचार्य है तो, अगर आप तंत्र मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं या गूढ़ ज्ञान की मोतियों को निकालना चाहते हैं, तो गुरु ये सब कुछ आपको देने वाला है। आप यथार्थ को जानने वाले हो। अगर मान लीजिए आप इन सब से नहीं जुड़े हैं, तब भी गुरु आपको देगा बंधु। क्या देगा? आपके लग्न का अधिपति होके, आपके 4th हाउस का अधिपति होके। हालांकि केंद्र में केंद्राधिपति दोष लगाता है, लेकिन लग्न का स्वामी मेरे हिसाब से सर्वदा शुभ होता है। तो इसकी दृष्टि जब यहां पे पड़ेगी तो आपके थोड़ा सा क्या करेगा, भूमि का लाभ दिला सकता है। आपके आसपास कोई जमीन जो आपको नहीं मिल रही थी, वो अचानक आपको मिल जाएगी। आप अभी तक कोई प्रॉपर्टी लिए थे जिसको बेचना चाहते थे, उसका रेट नहीं मिल रहा था, अचानक उस रेट को दिला देगा आपके मन माफिक, यानी आपको बड़ा लाभ करा देगा जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। इवन आपको अपने परिवार से संबंधित जो चीजें आपसे छुपी रही होंगी, उस गुप्त बातों को भी गुरु आपको बता देगा। अब इसके साथ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है। यहां पे बनता है कन्या, तो कार्य क्षेत्र में भी लाभदायक है गुरु। 7th दृष्टि पड़ रही है, यानी प्रमोशन के चांसेस बढ़ा देगा, बॉस से अच्छा संबंध बनेगा, आपके कार्य की, आपके ऑफिस में चर्चा होगी, आपकी चर्चा होगी, आपके कार्य को लोग पसंद करेंगे। यानी एक तरह से ये आपका सामाजिक स्तर भी है, और ये सामाजिक वातावरण है। अगर आप राजनेता हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। अगर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, तो उसके लिए भी गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप अपना कर्म करेंगे और उससे ज्यादा आपको नाम, मान, सम्मान गुरु यहां प्रदान करता है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ रही है। भैया व्यय तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि चतुर्थ में लग्जरियस सुख को बढ़ाएगा, तो सुख तो ऐसे आएगा नहीं, सीधा सा फंडा है। तो वो क्या करेगा? व्यय कराएगा। लेकिन गुरु का व्यय सार्थक होगा। जो भी कुछ व्यय करेंगे वो आप अपने परिवार के ऊपर करेंगे, अपने घर के अंदर करेंगे, अपने लिए करेंगे। यानी जो भी व्यय होगा वो सार्थक होगा और पूंजी के रूप में इकट्ठा होगा। यानी ये गुरु सब कुछ बैलेंस कर दे रहा है। लेकिन अब ये गुरु का प्रभाव हमें कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। मिलेगा भैया,
पंचम दृष्टि गुरु की क्या है? 1 2 3 4 5। पंचम को क्या कहते हैं? इसे हमारा क्या कहते हैं भैया? ये हमारा भूत है, ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा भविष्य है। तो हम अगर पंचम दृष्टि देखेंगे तो ये क्या है? ये वर्तमान है। वर्तमान क्या है? वर्तमान आध्यात्मिक यात्रा है, तंत्र मंत्र है। किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में आप पड़े हैं कि वो कहीं से मिल जाए, हमारे घर की ये जमीन हमको कहीं से मिल जाए तो मेरा सारा चीज मैनेज हो जाएगा। तो वो सब कुछ पंचम है और गुरु देख रहा है तो यहां पे चंद्र इसके मालिक होते हैं। यानी भगवान शंकर का विष्णु स्वरूप, यानी किसकी आराधना करिए आप नारद जी की आराधना करिए, आप हनुमान जी की पूजा करिए, और अगर हो सके तो हनुमत गायत्री का जप करिए या ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। आपकी समस्त इच्छाओं को गुरु पूर्ण कर देगा। ओवरऑल अगर कहा जाए धनु राशि या धनु लग्न के लिए, तो आपके राहु केतु शनि का परिवर्तन सबको छोड़िए, गुरु ने सब कुछ बैलेंस कर दिया है और 1.5 साल तक गुरु आपको सब कुछ प्रदान कर रहा है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद में रहिए। सिर्फ एक कार्य करते रहिएगा, आलू को काटिएगा, बीज से आलू को काटिएगा और उसमें हल्दी लगा के गाय को खिलाना हर बृहस्पतिवार आपको करना है। अगर आपने 43 दिन लगातार कर दिया तो आपके लिए ये गुरु स्वर्ण कारक हो जाएंगे। स्वर्ण कारक मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ये सुख ही सुख देंगे। इस बात आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कुछ भी प्रश्न है इसको लेके तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर भी हम आपको अवश्य देंगे।